जहाँ कोर्स करते हैं फिर पता लगता है, पहले तो ये पता लगता है मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा का पिता कौन? शिव बाबा। शिव बाबा है, वो भी आत्मा। देखो आत्मा दिखाई है 3 लाइनों के ऊपर, लेकिन वो परमात्मा, परम आत्मा माना सबका पिता। बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है अमन उधर अमन कोई नहीं कोई नहीं नहीं हर स्टेज पे चलो स्टेज पे नहीं हो आप, स्टेज पे दीदी बैठ पैसा को ले जाओ आ जाओ ले जाओ अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। अमन आ गया। इस शिवरात्रि महापर्व के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और बड़े ही हर्ष का विषय है कि परमात्मा के इस शुभ दिवस पर हमारे बीच हमारे अति स्नेही सम्माननीय परम आदरणीय हमारे भ्राता जी पधारे हुए हैं। भ्राता जी श्री ब्रह्मशंकर जिम्पा जी, आज भाई सब के लिए हम जोरदार ताली बजा करके एक बार फिर से स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा धन्यवाद हम भाई सब का करना चाहेंगे कि बहुत कम समय में हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि कैसे भाई साहब का कांटेक्ट नंबर मिले या एड्रेस मिले, भाई साहब को निमंत्रण देने जाएं, लेकिन कहते ना कि ऊपर वाला मिला ही देता है। तो कल ही भाई साहब से बात हुई, मिले हम सभी, और भाई साहब का फिर से एक बार बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आगे की कड़ी में हमारे बीच हमारी छोटी छोटी कन्याएं एक बहुत सुंदर डांस लेकर आ रही हैं। स्वागत गीत वो अपने नृत्य के माध्यम से हमारे भाई सबका स्वागत करेंगे। ओम शांति। ताली भी बजाएंगे। इधर पीछे की तरफ, पीछे
ओम शांति, ओम शांति। ये एक ऐसा महामंत्र है, कभी भी किसी उलझन में हो, कोई बात आ जाए, ओम शांति कहकर आराम से बैठ जाना। हर स्थिति परिस्थिति में आपका ये मंत्र सहयोग देगा। क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है? आपने कभी सोचा कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है? कोई शंकर रात्रि नहीं कहता, क्या शिव के मंदिर शिव। हाँ जी। तो परम पिता परमात्मा का, शिव का जन्मदिन है। उनके कई नाम रखे हुए, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, प्रभु, स्वामी, नाथ, हरि। लेकिन असली नाम बाप का क्या होता है? एक ही होता है। ऐसे परमात्मा का नाम शिव है। तो शिव पिता का आज जन्मदिन भी है। लोग कहते विवाह भी हुआ था। विवाह हम आत्माओं का इस समय एंगेजमेंट हो गई है, और फिर हम सब बराती जाएंगे शिव के पीछे पीछे। सब दुल्हनियां है आत्मा के नाते। हमारा वो पिता है। पिता का जन्म कितने धूम धमाके से मनाते हैं। वो माता, पिता, बंधु, सखा, साथी, सहारा, वो आत्मा का है, क्योंकि सारी बात आत्मा पर है। आत्मा का पिता एक है। बस मैं आत्मा हूँ, मेरा कौन? मेरा पिता परमात्मा शिव। ये मंत्र याद करना। आज का दिन बहुत महान मंत्र है। लोग भांग चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, कई कुछ, लेकिन आज आपने ये मंत्र लेके जाना, जिससे हम क्या हो गए? हमें नशा चढ़ा रहे। कहते नानक कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नारायणी नशा ऐसा चढ़ जाए जिससे हम नर से नारन बन जाए। कहते नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बन जाए, नर ऐसी करनी करे जो नारन बन जाए। ठीक है भाई साहब, है ना? तो टाइम आपके पास शॉर्ट करके नहीं तो और भी समझाते हैं। फिर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। भाई साहब के पास टाइम थोड़ा है। हम सभी जैसे बताया था 2-2 की लाइन पर जाएंगे, झंडा चढ़ाएंगे, फिर आपने सबने नीचे बहना, क्योंकि ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। शिवरात्रि का भगवान शिव का माना जाता है कि सारी सृष्टि की जो उत्पत्ति है ओम से ही हुई है। ओम जो नाद है वो शिव के नाद से निकला है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है, मतलब कि जो सत्य है वो शिव है। उससे ही दुनिया की उत्पत्ति हुई है और दुनिया का कारण भी वही है। सृष्टि की हरेक जो जरा जरा है, कण कण है, वो शिवमय है, ऐसा माना जाता है। हमारे शास्त्र ऐसी बात बताते हैं। जो सत्य है वो ही शिव है, और जो शिव है वो सुंदर है। तीनों बातें उसमें आती हैं। क्योंकि सत्य के बिना, सच्चाई के बिना दुनिया का कोई भी मूल कारण है उसको हम जान नहीं सकते। बहुत जरूरी बात है। और सत्य की गहराई में जाना ही शिवमय हो जाना है, उसकी आराधना है,
उसके चरणों में जो बनना है वो है कि हम जब सत्या में जाएंगे तो शिव की आराधना होगी, और उसकी आराधना से दुनिया की जितनी सुंदरता है, अच्छाई है, सुंदरता का मतलब अच्छाई जो है वो उससे निकली है। मैं जो समझ पाया हूं, जो मेरी समझ में बात आई है, जो सच को ग्रहण करना, अपनाना ही शिव की एक्चुअल आराधना है। उसके अलग अलग तरीके हैं शिव की आराधना के, और भगवान भोले शंकर ही हैं जो ऐसी जगहों पे विराजमान है जहां जाने के लिए भी आपको, जब आप जाते हैं कहीं भी, आप धार्मिक यात्रा शिव की जो ऊंची पहाड़ियों के ऊपर, मेरे को बहुत जगह करने का मौका मिला है, मणिमहेश, अमरनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सारे जाने का मौका मिला है। सो वहां जाके आदमी को एक तो शिव क्योंकि ऐसी जगह विराजमान है, तो उसका मतलब है अगर आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तब भी शिव मिल सकते हैं आपको। उसका मतलब है उन्होंने आश्रम ऐसा ग्रहण किया है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि सब मेरे से बहुत वरिष्ठ बैठे हैं। तो जो एक बात और है, जरूरी है, मेरे साथ हमारे जो काउंसलर साहबान बैठे हैं, हमारे लीगल एडवाइजर जो हैं पार्टी के, अमरजोत जी सैनी साहब बैठे हैं, मोहन जी बैठे हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय शुक्ला देवी जी जो पूरे डिप्टी दे रहे हैं इस शहर के, और बहुत नाम है इनका भी, इस परिवार का भी, और भी मैं बहुत लोगों को, डॉक्टर मनोरमा कालिया जी को मैं बड़ा पुराना, हमारा बचपन जो है उनके बीच में बैठा हूँ, डॉक्टर रूप जी के मैसेज आए हैं। सो सारे मैं वैसे बहुत, जब हम छोटे थे तो यहाँ कई बार आने का मौका मिला, बीच में फिर जब पॉलिटिक्स में तब भी कई बार आने का, मत्था टेकने का मौका मिला। हमारे कारपोरेशन के साथ हमारे भाई साहब कर्मचारी जाए, वो नाम भूल गया, तिलकराज जी, ये बैठे सारे लोग संचालन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि ओम शांति, ओम शांति, मतलब कि आखिरकार जो है वो हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, सबको वो शांति ही चाहिए, बहुत जरूरी एलिमेंट है लाइफ का। अब आपको शांति के लिए अलग अलग मार्ग है। एक तो शांति है भी आप विरक्त हो गए संसार से, तब शांति है। जहां पर जिस आपको जो शिव ने काम दिया है उसमें आप शांति ढूंढने की कोशिश करिए कि भाई मेरे को ये काम मिला है, अब मिला है, उसमें शांति आपको उसमें ढूंढनी पड़ेगी। कोई 24 घंटे आपका दिमाग भी चलेगा, आपको काम भी लिया जाएगा, उसको वो भी वही देते हैं। सो मैं इस शुभ मौके पर आज सबको नमन करता हूं, भगवान शिव के चरणों में भी नमन करता हूं, और सबको हमें अच्छी सेहत और हमारी जो मनोकामनाएं हैं लाइफ में वो भी पूर्ण होनी बहुत जरूरी होती है। तो शिव को बहुत सारे, अब देखिए शिव जो है, शिव हमारा जो लफ्ज है, जब हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है उसको हम शव कह देते हैं, तो शव हो जाता है फिर वो, और जो बात कर रहा है वो शिव है, जो आपको, जो चेतना है, जो आपकी सुरत है, जो आपकी वृत्तियां हैं, जो आपका मन है, ये सब शिव में है। और शिव किस लिए है आपके पास, जब तक वो बात कर रहा है, तो जब वो शब्द भी होने तो तब भी शिव के चरणों में जाता है। शिव की इतनी ज्यादा महत्ता है हमारी लाइफ में। सो आप चाहे हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, जब भगवान के चरणों में जाते हैं, देखिए भगवान का जो एक रूप जो है वो हमें, उसकी उत्पत्ति में भी उनका ही रूप है, और जब हम जाते हैं संसार में तब भी उनका रूप माना जाता है। सो हमें ये संकल्प लेना चाहिए, दुनिया में ठीक है, तो दुनियादारी में हर एक जगह सत्य नहीं चल सकता, लेकिन जब आपने जो पूर्ण होना, फिर तो आपको सत्य को अपनाना ही पड़ेगा, हर एक, ये बहुत जरूरी है। और मैं आज अपने जो गुरु महाराज है
पंडित फकीर चंद जी महाराज मानता मंदिर स्थान है। मैंने कल भी बात की थी। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात यह है, कई लोगों को पता नहीं होती। फकीर चंद महाराज जी के गुरु जो थे वो थे महर्षि शिवरत लाल बर्मन। वैसे मैंने आज वहां होना था, जाना था मैंने, मेरी टिकट भी बुक थी कल की, लेकिन फिर जो कल भी शोभा यात्रा थी शहर की, बाकी भी मैं क्या वहां फिर मैं बाद में जाऊंगा, तब भी मेरी हाजिरी लग जाएगी, कोई बात नहीं। जो महर्षि शिवरत लाल बर्मन थे उनके साथ दो चीजें बहुत बड़ी जुड़ी हैं। जो आज शिवरात्रि को, उनको शिवरात्रि को ही उनका जन्म हुआ और शिवरात्रि को ही उन्होंने शरीर छोड़ा। और शरीर कैसे छोड़ा? मंदिर में उनका स्टैचू लगा हुआ मानता मंदिर में। शरीर छोड़ा, बैठ गए और 2 मन दूध मंगाया, ऐसे बैठ के चौकड़ी मार के दूध से नहाए, वैसे ही शरीर छोड़ा। दूध से नहाने के बाद शरीर वैसे छोड़ दी चौकड़ी मार के, सबके सामने, सबके बीच में। तो ये और सबसे बड़ी बात है, बड़ी जनरल नॉलेज की बात है, बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में 4000 से ज्यादा बुक्स लिखी, 4000 से ज्यादा। बहुत मतलब ये लिखी, ये बात है 1800 कितने से लेके 1939 में उन्होंने शरीर छोड़ा। बड़े बड़े जो उस वक्त मानी जानी मानी हस्तियां थी, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सब उनके साथ उनके पास जाते थे, उनके शिष्य थे। तो 4000 किताब लिखने के बाद उन्होंने लास्ट में एक बात कही। उस जमाने में शिकागो यूनिवर्सिटी जब विवेकानंद जी वहां पे गए तो उनको भी शिकागो ने LLD MA थे वो इंग्लिश में, और उनको उन्होंने उस जमाने में LLD की उपाधि दी शिकागो यूनिवर्सिटी ने। लेकिन उन्होंने इतनी 4000 किताबें लिखने के बाद, बहुत बड़ी बुक्स हैं, रामायण के ऊपर उन्होंने महारामायण लिखी, ऐसी असंख्या अभी भी मौजूद है सारी बुक्स, ऐसा नहीं है। अगर किसी स्कॉलर को बताया जाए जो बड़े बड़े दुनिया के जानने वाले, बुक्स लिखने वाले, वो कहेंगे कमाल है। सृष्टि की पावर थी उनके पास। उसका मतलब ये था कि शिव का जो एक संकल्प था, उसको कैसे, उसका जो रूप, एक्चुअल रूप क्या है, उसको बताना हमें सब लोगों को, उनका एक मूल कारण था। उन किताबों बुक्स में जो मिलता है वो यही मिलता है। आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें वही मिलता है एंड में जाके। तो मैं उनको भी आज, क्योंकि मैं जा नहीं पाया, श्रद्धा से उनको याद करता हूँ, उनके चरणों में वंदना करता हूँ कि महर्षि शिव के रूप आते। शिव अलग अलग हमारे सब में शिव है, और किसी में वो अपनी अलग चेतना देके भेजते हैं, भाई सृष्टि को गाइड करो। जैसे कि आपका स्थान है बहुत बड़ा, तो राजस्थान में माउंट आबू में, तो गुरु महाराज ने शिव का रूप बताने के लिए ही अवतार लिया था। तो ऐसे सारे अवतार आते रहते हैं। तो मुझे लगता है मैंने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, और मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और ओम शांति शांति ओम। किसी भी इंसान की कोई खास अहमियत तो नहीं होती, पर जिनको शिव जी अपने मार्गदर्शन के लिए दुनिया में भेजते हैं, प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच में मिनिस्टर जिम्पा जी बैठे हैं, और साथ ही उनके साथ आए गए सारे अतिथिगणों को मैं सोचूंगी कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पहुँची और मुझे सबके दर्शन हुए। आप सबके सामने मेरा सादर नमस्कार। ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी जी की, और ये जितनी संस्था के साथ मेरा बाई चांस जिसको कहते हैं एक तरह से दर्शन हुआ, उनके साथ मेरा अटैचमेंट हुआ। वो कैसे हुआ कि शाम को टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, शिवानी बहन जी का, और वो आता था माउंट आबू से। जब हम 4 लफ्ज पढ़ जाते हैं तो हमको लगता है कि अब हमें इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, क्या बता देंगे ये। पर मेरा विश्वास मानिए कि ना चाहते हुए भी जब मैंने वो प्रोग्राम को सुनना शुरू किया, और इतनी ज़्यादा उनकी बातों में पावर है, इतना तर्क है उन बातों में, कि वो सब सुनने के बाद मुझे लगा कि इनकी जो फिलॉसफी है, जो सोल कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी है, उसके मुकाबले की और मैं नहीं सोचती कि कोई उसमें कोई भी ऐसी चीज़ बाकी रह जाती है कि हमें किसी और फिलॉसफी से उसके साथ जोड़नी पड़े। इतनी संपूर्ण है। और जो ज्ञान
ब्रह्मा कुमारी के पूरे संस्था में इनके जो चलता है, मैं चाहूँगी कि यहाँ अगर कोई आज तक नहीं जुड़े तो कुछ जस्ट ट्रायल के लिए एक बार जुड़िए और फिर आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि हम अब इससे जुदा नहीं हो पा रहे, पीछे हट नहीं पा रहे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, सबको पता है शिवरात्रि का दिन है। ये शिवरात्रि के बारे में मैं बस खाली दो लाइनें कहना चाहती हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, वो आज से कई हजार साल पहले लिखी गई, ये दिन मनाए गए, जबकि ये वैज्ञानिक जो प्रवृत्तियां हैं वो अब आनी शुरू हुई हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस अब आनी शुरू हुई हैं। आप सोचिए, अब साइंस कहती है कि शिवरात्रि के दिन, आज के दिन हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के एक ऑर्बिटल चेंज में, एक ऑर्बिट जो हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसमें चेंज होता है, और शिवरात्रि पे रात के पूरे 12 बजे सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाते हैं। वो खाली कुछ क्षण मिनटों के लिए होता है, इसके बाद में रुत बदल जाएगी, गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, जो हम कहते हैं शिव जी गोदरी झाड़ते हैं अपनी, जितने जीव जंतु सोए हैं, हाइबरनेशन में हैं, वो तो उठ ही जाएंगे। पर इस वक्त, उस वक्त इतना मैग्नेटिक फोर्स, मतलब ये पृथ्वी में ऐसी फोर्स होती है कि अगर आप आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कहते एक कहा शब्द आपका 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इतनी पावर होती है उस टाइम ये ब्रह्मांड में। और इसीलिए शिवरात्रि को कहा जाता है सो के ना गवाया ना जाए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम इस शरीर से, इस आत्मा से ब्रह्मांड की किसी ऐसी ऊंचाई को पहुंचना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो ये समय है पूजा का। ये और ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफी में ये सबसे अच्छी तरह बताती हैं शिवानी जी। जब आई विश आज उनका यहाँ पे हम कुछ करवा सकते तो हम ज़रूर बताते कि वो कैसे बताती हैं कि ये जो मिलन है इसी को शिव विवाह कहते हैं। शिव क्या है, जैसे अभी जिम्पा साहब ने भी बताया कि हमारा जो शरीर है बिना जान के, चाहे शव है, और जब उसको उसमें जान आ जाती है तो वो शिव बन जाता है। पर शिव का विवाह जब अपनी ही आत्मा से होता है, आत्मा जो हमारे अंदर ही है, उससे जब हमारा मिलन होगा तो वो हमारा एक संपूर्ण, जिसको विवाह के बाद हम कहते हैं कि ये जोड़ी अब संपूर्ण हो गई। विवाह के बाद जब एक आदमी और औरत की शादी हो जाती है तो हम कहते हैं कि अब इनमें संपूर्णता आ गई, इनकी जिंदगी में अब ये कंबाइन हो गए हैं, दे आर कंप्लीट। उसी तरह शिवरात्रि को ये जो विवाह है वो हमारा अपना, अपने आत्मा से, अपने प्रभु से, अपने असली सच्चाई से मिलन का है। और ये कहा जाता है कि शब्दों में ये बयान नहीं हो सकता, ये तो चुप्पी सधा के कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो बिल्कुल मौन रह के ही मिल सकती हैं। और इसीलिए शिवरात्रि का ये जो पर्व है, जो तब से चला आ रहा है, आज उसको साइंटिफिक और हर तरीके से मनाया जा रहा है, सारे विश्व में मनाया जाता है। और उषा बहन जी और पूरे ब्रह्म कुमारी को बहुत बहुत मेरी और डॉक्टर साहब जो आज नहीं आ पाए आपके यहाँ पे, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें याद किया और हम आपके बीच आ सके। हमारी किस्मत है। ओम शांति। पहला ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ शिवरात्रि ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ बाकी सब का धन्यवाद जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारे बीच मनिंदर जी आएंगे और जसविंदर या गीतापुरी जी। मनिंदर जी, गीतापुरी जी, एक से हाँ जी। फिर अगले बार जो नहीं होगा फंक्शन बह के जाऊंगा उदा भी थोड़े जो तुम
चढ़ाया जाता है। वैसे तो 15 अगस्त 26 जनवरी को जैसे गांधी महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों ਨੂੰ ਦੜਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ हेलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम सारे आ जाओ ऊपर। जल्दी जल्दी आओ भाई साहब को जल्दी जाना। उसके बाद प्रोग्राम चलता रहेगा, नीचे फिर बैठ जाना। भाई साहब थोड़ा सा लंच करके जाएंगे और यहाँ भी ओम शांति। ओम शांति। शांति का कुंड आ जाए। 5 मिनट जाती चलो ताली मारो ताकि हमारे विकर्म खत्म हो जाए। बस एक बाबा की याद आए, इस दिन को याद रखना, बहुत अच्छा याद है। हम गड्ढे के नीचे थोड़ी सी प्रतिज्ञा भी करेंगे। लक्ष्मी बहन आओ प्रतिज्ञा करना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी परमात्मा के सामने सभी अपना हाथ संकल्प लेते हैं आज सदा साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा परिस्थिति में हर परिस्थिति में भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। करावनहार की स्मृति में रहे कर्मयोगी जीवन का एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी पवित्र बनाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। संगम युग के समय और संकल्प शक्ति की बचत कर सदा समर्थ स्थिति में रहेंगे। इंद्रिय सुखों से उपराम रहे सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। हम सब आत्माएं आज ये संकल्प करते हैं परमात्मा से ये वादा करते हैं हम भगवान की हर एक इच्छा को पूर्ण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का नारा है सारा विश्व हमारा है। ओम शांति का नारा है सारा विश्व हमारा है। ओम शांति। आप क्या चाहते हैं? चलो दो हाँ जी और नीचे दे देते हैं फिर आप ख्याल रखें। हाँ जी। आपके पूरे परिवार के लिए सेहत का खजाना लाया है आपका अपना लोकल ब्रांड
GSSL। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए इम्यूनिटी से भरपूर जी हर्ब्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रेंज, जैसे जी शार्प मेमोरी सिरप, हेल्थ बूस्टर, नोनी जूस और भी बहुत कुछ। स्वस्थ उज्जवल भविष्य। फॉर इंक्वायरी कॉल 9815161028।